कई बार लोग कहते हैं मूर्ति में, वही कहते हैं वो तो हर जगह है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? हमारा क्वेश्चन है। शास्त्रों में मूर्ति नहीं है, ये पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द ही गलत है। ये अर्च विग्रह है। क्या है ये? अर्च विग्रह। क्या होता है इनका भी एक सिस्टम है पूरा शास्त्रों के अनुसार, पंचरात्रिक विधि है। उसके अंदर जब गाढ़ा जाता है तो गाढ़ने को भी शास्त्रों में प्रोपोर्शन बताए गए हैं। जैसे आप बताइए, मर्डर करते हुए किसी को देख लो तो आप क्या करते हैं? पुलिस वाला जिसने देखा है उसको बुला लेता है, और एक किसको बुलाता है? पेंटर को, और वो बताता जाता है, उसकी शक्ल वो बनाता जाता है। क्रिमिनोलॉजी के अंदर है ये, और वो 90% ऑलमोस्ट सेम बना देता है। नहीं, इसकी आंख ऐसी है, ऐसे कर देता है, इसकी मूछें ऐसी थी, ऐसी। अरे हाँ, ये तो हूबहू 90% बन गया वो। तो शास्त्रों में भी ऐसी भगवान को डिस्क्राइब किया गया है। और कई अर्च विग्रह तो स्वयं प्रकट है, स्वयंभू हैं वो, उनको किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंग हैं आपके, भगवान कृष्ण के हैं यहाँ ब्रज के अंदर। अब श्रीनाथ जी जो आपकी उदयपुर में है, ये स्वयं प्रकट हैं, इन्हें किसी ने गाड़ा नहीं। तो बेसिक फैक्ट ये, बहुत सारी हैं ऐसे। तो स्वयं प्रकट जो है, और दूसरे गाड़े भी जा सकते हैं, शास्त्रों ने बताया। अब उनको गाड़ने पे भगवान नहीं बनते हो, चाहे प्रोपोर्शन में गाड़ दो। तो भक्त उपासना करता है, उनकी पूजा करने के बाद हम उनका आह्वान करते हैं। क्या करते हैं? कि आइए, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, अर्चना करना चाहते हैं। तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। फिर वो चरणों से शुरू होता है, फिर ऊपर तक जाता है, आँख पे पट्टी होती है, अंतिम हम आँख खोलते हैं उनकी। तो ये अर्च विग्रह की जो पूजा की पूरा जो है, ये पूरी चीज़, ये परंतु भक्ति के कारण आते हैं। कोई और कहेगा आने के लिए नहीं आएंगे। क्यों कहो? आपको जो मानता ही नहीं है, आपको घर पे बुलाएगा, आप जाओगे? क्यों जाओगे? और आपको जो अच्छी तरह जानता है, बहुत करीबी है आपके, आप कितने भी बिजी होगे, भाई आ जाएगा, हाँ मैं टाइम निकाल के आ जाऊँगी। सही बात है। इसी तरीके से जब भक्त आह्वान करता है तब वो इमीडिएटली आते हैं। और भक्त कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। ज़्यादातर लोग चमचे हैं, शिव जी के भी चमचे हैं, कृष्ण भगवान के, राम जी के भी चमचे हैं, भक्त नहीं है। भक्त वो होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। हम तो उनसे अपनी आज्ञा का पालन कराते हैं। रावण भक्त नहीं थे, रावण चमचे थे। रावण भक्त कहाँ थे? उन्होंने कहा शिव जी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहीं पूछा, जब सीता जी का अपहरण करने गए तो शिव जी से पूछा, गुरु से पूछना पड़ता है एक एक कार्य। पूछा क्या कि शिव जी बताइए, सीता जी का अपहरण करूं क्या? शिव जी अलाउ करते? कभी नहीं करते। तो शिव जी के भक्त कैसे हो आप? शिव जी ने क्या आज्ञा दी आपको? हैं जी, लोग किसी का भी भक्त, दुर्गा जी का भक्त हूँ, अच्छा दुर्गा जी ने क्या आज्ञा दी आपको करने के लिए? नहीं, वो मैं अपनी आज्ञा पालन कराने जा रहा है? भक्त कहाँ से हुआ? तो भक्त का मतलब जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। हनुमान जी भक्त हैं, हनुमान जी भक्त हैं। ये होती है भक्त की डेफिनेशन। आज तो बोलते हैं पूजा करा तो भक्त हो गए। किसने कहा? पूजा भक्ति का एक पार्ट है, मेन चीज नहीं है। मेन चीज क्या है? आज्ञा जानना और उसका पालन करना, अपने मनगढ़ंत नहीं। तो इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। सॉरी, मूर्ति का मतलब पहली बात मनगढ़ंत बनाई है, दूसरी बात उसमें हमने भगवान का आह्वान ही नहीं किया, तो कैसे आ गए? तो इसलिए हम मूर्ति पूजक उपासक नहीं है, हम अर्च विग्रह उपासक हैं, जिस विग्रह का अर्चना करी जाए। हम अगेंस्ट है मूर्ति पूजा के।